नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और मैं इस समय सुरेरी थाना जौनपुर में खड़ा हूं और यहां पर एक चंदा यादव करके लड़की है और एक सूरज जो है लड़का है भूज करके, वो जो है इस घर से एक लड़की को लेके चला जाता है और बताया जाता है कि वो लड़की को मुंबई ले जाता है, वहां से कोर्ट मैरिज करते हैं वो लोग और फिर शादी कर लेते हैं। अब क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं है, यही जानने के लिए मैं इनके घर पे आया हूं और कुछ जानकारियां मैं इनके घर से लेता हूं और चलिए देखते हैं कि क्या बात है और लड़की क्यों भागी, ऐसा क्या क्या मामले हैं जो जिसकी वजह से वो यहाँ से घर से चली गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदू यादव। चंदू जी, ये बताइए आप लड़की के क्या लगते हैं? लड़की भाई लगते हैं। भाई बड़े हैं या आप छोटे? छोटे भाई। छोटे हैं। और क्या हुआ था आपकी दीदी जब यहाँ से गई हैं, कुछ आपको पता है? हमको ये पता नहीं है। मैं गया था परीक्षा देने, 7 बजे यहाँ चला गया था परीक्षा देने। बहन घर पे थी, बड़ी बहन और छोटी बहन दोनों लोग घर पे थी और छोटी बहन से कही मैं तुम जाओ दुकान पर सामान लेकर आओ, मैं घर पे हूँ। तो घर पे थी तो एक नितिन गुप्ता है, वही मतलब आकर पड़ोसी से जो उसके अगल बगल हैं चचा का लड़का, उन्हीं लोग अपाचे से गाड़ी से आए और घर से कोई घर पे नहीं था, बड़े भाई भी नहीं थे और पिताजी भी नहीं थे और भाभी अंदर भी थे और दुआरे क्यों नहीं थे, ऐसे बाहर कोई नहीं था। अपहरण करके और दीदी से लेकर भाग गया, यही मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप उनकी छोटी बहन है तो आप उस दिन साथ में थी, घर पे थी? हाँ, साथ में थी। तो क्या कहकर यहाँ से गई आपकी दीदी? हमको बोली जाओ दुकान में, मैं दुकान। अच्छा, आपको बोली कि आप जाइए दुकान पे? हाँ। तो आप दुकान पे चली गई कि नहीं गई? मैं गई थी दुकान पे। तो आप दुकान पे चली गई। जब आप आती हैं तो आपकी दीदी नहीं रहती है? नहीं थी। तो इसके पहले आपकी दीदी कभी उनके पास फोन था? हाँ, एक छोटा मोबाइल लिया। छोटा मोबाइल था, घर वालों ने दिया था या किसी और ने दिया था? अभी ये नहीं पता। आपको नहीं पता? तो उसी मोबाइल पे बातें होती थी? कभी आपने सुना होगा? नहीं था, हमको नहीं पता था, हम इधर पे नहीं रहते थे, हम बम्बई रहते हैं। आप बम्बई रहते हैं? हाँ। तो कितने दिन हो गए आके? हमको 1 महीना हुआ। 1 महीनों में बात उन्होंने मोबाइल पे करती थी या किसके मोबाइल ली थी? तो घर वाले नहीं बोलते थे कि इस मोबाइल पे किससे बात करती हो आप? नहीं पता था हम लोग का। हम लोग को पता नहीं थी, वो चुप्पे से बात करती थी। अच्छा, चोरी से बात करती थी। चोरी से बात हाँ, करती हम थी। लोग को नहीं। आपको कभी मालूम था कि आपकी दीदी चोरी से बातें करती है किसी से? नहीं। आपको पता ही नहीं था कि दीदी आपकी जो है बातें करती है? नहीं। आप मुंबई रहती हैं? आप मुंबई रहती हो? हाँ। वहीं पढ़ती हैं? हाँ। अच्छा, और ये आप उनकी भाभी हैं? अच्छा, बताइए कि आप जो है उस दिन घर पे थी या नहीं थी? हम रहे घरे पे मगर अंदर थी आप? दूध पिया रहे, ये नहीं पता कौन लड़का ले गया, ये पता नितिन गुप्ता ले गया है। अच्छा, इतना मालूम है कि नितिन लेके गया है। और नितिन इसी गांव का रहने वाला है? हाँ, उनके चाचू का लड़का, उसके चाचा का लड़का है जो लड़का। अच्छा, नितिन लेके जाता है और वो लड़की जो है फिर वो ले जाके दूसरे को दे देता है, यही मत है? हाँ। यहाँ से लेके नितिन जाता है मतलब और दोस्ताना में दोस्त बने रहना। हाँ हाँ, कि इनके चढ़ाए रहना कि तू मतलब ऐसे से कर तो चुजाया ले आया। अच्छा, तब उन अपना आदमी ले गलिन, हमने ये अंदर हमारे इन गलिन दुकान है, इन गलिन पेपर तो कैसे मालूम कि आप लोगों ने बोल रहे हो कि हम लोगों ने देखा ही नहीं, कि कैसे गई? तब कैसे आपको पता है कि नितिन ही लेके गया है? मतलब दूसर को बताया गाँव में का। अच्छा, गांव के दूसर लोगों ने आपको बताया हाँ, कि नितिन के साथ में बैठ के जा रही थी? कोई देखा था। अच्छा, देखा था लड़का उड़का। हाँ हाँ। तो नितिन लेके उनको कहाँ गया पहले? मुंबई? ये नहीं पता। तो जो आप लोग बोल रहे हो कि व्हाट्सएप पे फोटो आया है शादी की हुई हुआ, ये इधर मोबाइल पे है अभी। अच्छा, तो ये जो फोटो आया है स्टेशन तक पहुंचाया था। अच्छा, स्टेशन तक? बहन को स्टेशन तक, भदोही स्टेशन तक पहुंचाया था। वहाँ पर वो आया था, वहाँ से रिटर्न मुंबई से आया था। वो आया था? हाँ, आया था स्टेशन, तो लेकर चला गया। अच्छा, वो स्टेशन, भदोही स्टेशन से वो लेके जाता है, नितिन यहाँ से भदोही तक जो है पहुंचाता है। जी सर। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो लड़की है वो बालिग है और लड़का भी बालिग है। मामला ये नहीं है कि लड़की और लड़का बालिग हो तो भाग जाए। जो माँ बाप इतना पढ़ा लिखा कर मतलब 18-19 साल तक बड़ा करते हैं और उन लड़कियों का एक धर्म होता है कि अपने माँ बाप की भी बातें सुने। अगर उनको प्यार ही हुआ है किसी लड़के से, वो दिलो जान से चाहती ही है, तो कम से कम घर वालों से जरूर बात करें। कम से कम घर वाले अगर जानेंगे तो हो सकता है कि आपकी बातें वो कबूल करें, क्योंकि इतना सब कुछ आपके साथ घर वाले करते हैं। आपकी जन्म से लेकर इतनी
उम्र तक पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था वो करते हैं, कपड़े जो होता है हर चीज़ें आपको सुख दुख में वो रहते हैं, दवा बीच में कभी आप बीमार होते हैं तो माँ बाप दवा के लिए लेके जाते हैं, लेकिन आप जब ऐसे कर देते हैं तो माँ बाप जो है बड़े दुखी होते हैं। और खास करके मैंने आपके पिताजी को देखा, वो बहुत दुखी हैं, दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि हमने बात किया था, पिताजी बहुत रो रहे थे आपके। घर पे आते हैं तो अभी भी रोते हैं? हाँ अभी भी रोते हैं। वो बहुत रो रहे थे, हमने एक बार मिला था। हाँ। वो बहुत ज़्यादा ही रो रहे थे। रो रहे हैं और घर पे खा नहीं रहे हैं, ठीक से खा नहीं रहे हैं, 2 रोटी 1 रोटी खा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं खा रहे हैं और बहुत टेंशन में है। हाँ, आप वही बता रहे हैं, आपके पिताजी। मेरी बेटी बस मिल जाए, मेरी इज्जत उसके हाथ में है, मेरी बेटी के हाथ में है, वही जो चाहेगी वही होगा, बस घर पे आ जाए, मेरी इज्जत बच जाएगी। थोड़ा बहुत जो हुआ है तो मतलब थोड़ा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कितने भाई बहन हो? भाई 4 भाई हैं। तो सारे के सारे भाई बम्बई रहते हैं? 2 भाई बम्बई रहते हैं, 1 भाई यहाँ पे रहते हैं और रोज काम पे जाते हैं रामपुर। अच्छा। वहाँ पर काम करते हैं, मैं पढ़ता हूँ या जाता हूँ स्कूले पर, फिर पढ़ता। और उस समय गया था परीक्षा देने, हमको पता नहीं था, हमको यही पता नहीं था कि बहन बतियाती थी किसी और से, ये हमको कुछ नहीं पता था, कोई परिवार कोई नहीं पता था, वही चुप्पे से बात करती थी। अच्छा, आप बता रहे थे कि दुकान पे, किस चीज़ का दुकान है आपका? मैं खोला था उस समय, बंद कोरोना की वायरस जब बंद हुआ था स्कूल, तो खोला था, अंडे की दुकान खोला था, चलाते थे वही अंडे की दुकान? हाँ, तब फिर यहाँ 2 महीने हुआ बंद कर दिए, परीक्षा देने हुआ इसलिए बंद कर दिए। तो आप क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं दीदी घर पे आ जाए। आप चाहती हैं कि आपकी दीदी घर पे आए? अगर उन्होंने शादी कर लिया है अभी, जैसे कि आप बता रही हैं व्हाट्सएप पे फोटो आया है, शादी की हुई है, तो अब घर पे आएंगी तो आप लोग क्या उनको तो घर पे रहने नहीं देंगी आप? रहने देंगे आप लोग? रहेंगे। लेकिन अब जैसे कि वो आएंगी तो यही बोलेंगी हमको उनके साथ में ही रहना है, तब क्या करेंगी आप? तब बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे? तभी आप क्या बोलेंगे? आपके पास कोई लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए। तो दोस्तों, इनके पास कोई शब्द यानी कि कोई लफ्ज़ नहीं है, कहना है कि मैं क्या बोलूँगी, उस समय क्या बोल पाऊँगी, उस समय जैसा सिचुएशन होगा उस तरह से किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमने इन परिवार वालों से बात किया तो ऐसा लगता है कि इन लोगों को बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन लड़की जो है किसी लड़के को जो है लव मैरिज का ये मामला है, उनको बेहद प्यार करती थी, जिसकी वजह से यहाँ से जाती है, यहाँ से जो है नितिन करके लड़का है जो उनका दोस्त है, और यहाँ से लेके जाता है, और सूरज गुप्ता जो है, इनका कहना है कि भदोही आता है और भदोही से सूरज गुप्ता जो है लेकर मुंबई चले जाता है, और वहाँ पे उसने शादी करता है, या कहाँ करता है ये भी इनको नहीं मालूम है कि मुंबई में किया है कि भदोही में ही किया है कि इसी डिस्ट्रिक्ट में किया है, इनको पता नहीं है। पता आपको कहाँ किया है? हमको ये पता नहीं है कहाँ, ये पता नहीं आप लोगों को, सिर्फ फोटो देखा आपने? फोटो देखा। किसके, आप लोगों के मोबाइल पे भेजा गया था कि? मोबाइल पे स्टेटस रखा था। किसके, आपके या उसने अपने? सब पे आया था, उस पे भी आया था, बड़े वाले मोबाइल पे भी आया था, भैया के पास। अच्छा, आपके भैया के पास आया था, तो जानबूझ के लगाया था? अभी ये नहीं पता। तो जानबूझ के ही लगाया होगा ना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि मेरी हमने शादी कर ली है। शादी किए हैं इसी कोर्ट से। तो उसके घर वालों से कभी आप लोगों ने जाके मिले? उस जो लड़का है उसकी घर पे कोई नहीं है, उस घर पे सब बम्बई है। अच्छा, उसके घर का यहाँ कोई भी नहीं है? उसका परिवार पूरा बम्बई है, उसका पूरी फैमिली मुंबई रहती है? 4 महीना से बम्बई है, उसका परिवार पूरा फैमिली बम्बई है, और वो भी बम्बई था। इसका दोस्त यहाँ घर का पड़ोसी है, वही कुछ दोस्त था, बातचीत करता था, ऐसे उनको उठा के लेके आओ, ऐसे नहीं ऐसे बात करता था, ये दोस्ती यारी था। तो दोस्तों, जहाँ तक अब ये बात करने से ऐसा लगता है कि इन लोगों को बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये लड़की जो है बात करती थी उस लड़के से, लेकिन अभी नितिन जो है लेके जाता है भदोही से सूरज गुप्ता मुंबई लेके जाते हैं और वहीं पे शादी करते हैं। इन लोगों को व्हाट्सएप पे वो फोटो भेज देते हैं कि हम लोगों ने शादी कर लिया है। तो चलिए हमारा वीडियो जो है यहाँ पे समाप्त करेंगे दोस्तों। जय भारत, जय हिंद।